आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर टर्म 1 की तैयारी कर देते हम। तो ये इस वीडियो का ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा था, जिसमें हमने मैटर को दो टाइप से क्लासीफाई किया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर। तो हमने प्योर सब्सटेंस पूरा ख़त्म कर दिया है। हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में फर्दर क्लासीफाई होते हैं। फिर हमने एलिमेंट और कंपाउंड को फर्दर क्लासीफाई करके पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इम्प्योर सब्सटेंस, और हम इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहते हैं। तो एक इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक टाइप के ज़्यादा पार्टिकल्स से बना होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स होता है एटम, और उनके पास एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और यहाँ पे कंपोजिशन के बदले केमिकल प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो ये दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं हम इसे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो अब हम देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो जो मिक्सचर जिनका वो पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो गए होते हैं, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अच्छा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक और ये ब्लू हैं, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब हम हेट्रोजीनियस देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नीले पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे पिंक पार्टिकल्स हैं। ये हम इसे कलर की मदद से अलग अलग पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रखा है। तो फिर हम इसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम सैंड और पानी को मिलाते हैं तो फिर सैंड और पानी का मिक्सचर बनता है। तो फिर ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ है और हम इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम फ़िल्टर पेपर की मदद से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जब हम शुगर और वाटर मिलाते हैं तो वो शुगर वाटर बनता है, जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया होता है और हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं फ़िल्टर पेपर या फ़िल्टर पेपर की मदद से। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कोलॉइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन। तो अब ये कोलॉइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन क्या होते हैं, अब हम देखते हैं। एक सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है नेचर में, और जो इसका साइज़, और ये दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना होता है, जिनके जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो ये ऐसा मिक्सचर है जिसके जो कंपोनेंट है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गए होते हैं और इनका पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो अब हम देखते हैं सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। ये हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, और जो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो लिक्विड में डिज़ोल्व किए हुए होते हैं। और अगर हम सस्पेंशन को थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो फिर ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कोलॉइड। तो जो कोलॉइड होते हैं इनके इंटरमीडिएट होते हैं और सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी इनके बीच की होती है, मतलब कि ये अच्छी तरीके से
ना सेटल डाउन होते हैं और ना ही अच्छे से मिक्स होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल, कोलॉइड का एग्जांपल है स्मोक। स्मोक क्यों है? क्योंकि जब जो धूल जो स्मोक के पास, यानी कि जो आपकी गैसेज, जो आपकी डस्ट पार्टिकल और गैसेज होती हैं वो एयर में वो मिक्स नहीं हुई होती हैं और ना ही वो सेटल डाउन होती हैं, इसीलिए ये कोलॉइड का एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया होता है और हम इसे फ़िल्टर पेपर की मदद से नहीं अलग कर सकते हैं। और सैंड वाटर सस्पेंशन का एग्जांपल है, क्योंकि सेटल डाउन हो जाता है और हम इसे फ़िल्टर पेपर की मदद से अलग भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अलॉय, जो कि एक स्पेशल केस होता है सॉल्यूशन का। मैं स्पेशल केस क्यों बोल रहा हूँ तो अभी देखते हैं। तो जो अलॉय होते हैं, अलॉय दो वो दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का दो से ज़्यादा नॉन मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, जिनको कि हम फिज़िकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं और हम अपने सॉल्यूशंस को फ़िज़िकल प्रोसेस से अलग कर सकते थे। इसीलिए मैंने स्पेशल बोला था, क्योंकि यहाँ पे हम इसे फ़िज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मिक्सचर इसीलिए है क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकता है। जैसे कि अप्रॉक्स एग्जांपल के लिए जो ब्रास होता है मैं उसमें अप्रॉक्स 30% डाल सकते हैं हम जिंक और अप्रॉक्स 70% कॉपर डाल सकते हैं। इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं अपने अलॉयज़ के। तो एग्जांपल ब्रॉन्ज़, जो ब्रॉन्ज़ होता है, ब्रॉन्ज़ में 78% से 95% कॉपर डाला होता है और 5 से 22% जिंक डाला होता है। देखो यहाँ पे कंपोजिशन वेरी करता है, फिक्स्ड नहीं होता है। और 18 कैरेट गोल्ड, इसमें 75% गोल्ड होता है, 12.5% कॉपर होता है और 12.5% सिल्वर होता है। अब ब्रास देखते हैं। ब्रास में 60, हमने देखा भी था अभी यहाँ पे, ब्रास में 60 से 90% कॉपर, 10 से 35% जिंक। कास्ट आयरन में 96 से 98% आयरन और 2 से 4% कार्बन। और स्टेलिंग सिल्वर में 92.5% सिल्वर और 7.5% कॉपर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है। जो टिंडल इफ़ेक्ट होता है, जब हम जैसे ये देखिए यहाँ पे, जब हम एक लाइट बीम को पास कराते हैं और हमें उसका जो पाथ है वो दिखता है, हम उसका पाथ विजिबल होता है, तो उसे टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे जब आप एक डार्क रूम में एक लाइट रे पास कराते हैं तो फिर आपको वहाँ पे लाइट का वे दिखता होगा और थोड़ी डस्ट दिखती होगी उड़ती हुई। तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो एयर को वो रिफ्लेक्ट करके हम उसका पाथ विजिबल कराते हैं। तो यही अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये है लाइट सोर्स, ये है सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। अब हम इसे तीनों पे टेस्ट करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं हुआ, ये लाइट का पाथ विजिबल नहीं हुआ। कोलॉइड में हमें हुआ लाइट का पाथ विजिबल, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इतने बड़े हैं कि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के नहीं है। और सस्पेंशन में भी हुआ लेकिन थोड़ा हमने आगे पहले पढ़ा था कि इसकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है, इसीलिए ये थोड़ी देर जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तब तो ये दिखेगा, लेकिन जब हम इसे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो फिर इसमें टिंडल इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं कोलॉइड्स के। तो जो कोलॉइड है,
अब हम थोड़े कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं अपने कोलॉइड के। तो जो कोलॉइड तो पहले हम देखते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है। तो जो चीज़ हम डिस्पर्स्ड फेज, जैसे ये कंटेनर है, इसमें वाटर है और अब इसमें हमने डाले हैं, इसमें थोड़े से हमने सैंड पार्टिकल्स, हमने थोड़ी सैंड डाल दी इस पर। तो जो सैंड है डिस्पर्स्ड फेस, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो होगा वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वाटर में सैंड डाली है, इसीलिए जो हमारा सैंड है वो डिस्पर्स्ड फेस है और जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड मीडियम है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो जो हमारा अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है तो एरिसॉल होगा, और इसके एग्जांपल हैं फॉग, क्लाउड और मिस्ट। अब हम आगे, अब सॉलिड, और अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस होगा फिर एरिसॉल होगा। एग्जांपल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब हम देखते हैं अगर डिस्पर्स्ड फेज होगा आपका गैस और डिस्पर्स्ड मीडियम होगा लिक्विड, तो ये होगा फोम। एक एग्जांपल है शेविंग क्रीम। अब हम देखते हैं अगर दोनों लिक्विड होंगे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, तो फिर ये इमल्शन होगा। एग्जांपल मिल्क और फेस क्रीम। अब हम देखते हैं सॉलिड और लिक्विड होगा, अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड और डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड, तो ये होगा सोल। एग्जांपल है मिल्क और मैग्नीशिया और मड। अब हम देखते हैं अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड, तो ये फिर भी फोम, तो ये भी फोम होगा। इसका एग्जांपल है फोम, जो फोम होगा इसका एग्जांपल रबर, स्पॉन्ज, पमाइट। और अब हम देखते हैं अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड होगा तो फिर ये जेली कहलाएगा। एग्जांपल है इसका जेली, चीज़, बटर। अब अगर दोनों सॉलिड होंगे तो फिर ये सॉलिड फॉर्म कहलाएगा। एग्जांपल जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर्स या फिर इम्प्योर सब्सटेंस का टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में सॉल्यूशंस के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे और हम उनका कंसंट्रेशन निकालना सीखेंगे। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपके लिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।